आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में यूं तो चमनचू की कमी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर माफ कीजिएगा, कुछ शब्द जो हैं इन्हीं जैसे लोगों के लिए बने हुए हैं। अब जैसे कि मैंने शब्द का इस्तेमाल किया चमनचू, ये सारे चमनचू जो हैं वो बजरंग दल में पाए जाते हैं और बजरंग दल का ये कहना है कि भैया जो हलाल शब्द है वो एक अरबी शब्द है, अरबी से निकला हुआ हलाल है और हलाल का इस्तेमाल जो है वो हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है और इससे हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है। तो भैया हम जो है ये कहेंगे कि जितनी भी हलाल मीट शॉप है वो बंद हो जानी चाहिए और अगर नहीं होगी तो हम वो दुकानें बंद करा देंगे। ये खुले आम नंगा नाच जो है वो कर्नाटक की सरजमीन पर चल रहा है, जहां कर्नाटक में कभी सांप्रदायिक सौहार्द देखने को नहीं मिला, वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम अब बजरंग दल द्वारा जारी है। जहां मुस्लिमों का खुल करके बहिष्कार करने तक की ये बातें कह रहे हैं और जब हलाल शब्द को लेकर के ये तमाम दलीलें पेश करते हुए नजर आए और एक मुस्लिम चिकन शॉप पर हलाल शब्द देख लिया तो उसके ऊपर बुरी तरीके से ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग टूट पड़े। किस तरीके से मुर्गा बेचने वाले मुस्लिम व्यक्ति की इन लोगों ने पिटाई की है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನೀನು ಹಲಾಲು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಬಾರ್ದು, ಖಾಲಿ ಮಾಡು, बंद क्या करे, बंद कर लो को पूछो नहीं क्या उससे खाली करना क्या भी बोला मैं ये हलाल ಇಲ್ದಲ್ಲ ಹಲಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬೆ ಬಂದ್ करलेकाಗ गलेज गाला अंदर सो मारने आ रहे सो क्या बोलते हैं, अगर 2 सेकंड रहते तो फुल मारा होता। कौन अंकल कौन है? पूरा वहाँ वाला है, उस्मान वाला है। बोलो कौन आए थे सर? पूरा बजरंग दल वाला चुनो। और दूसरा कितने साल से था अंकल दुकान तुम्हारा वहाँ? हमारा दुकान 5 साल से है। अग्रीमेंट सभी करा को ही तुम? अग्रीमेंट अब 11 महीने का एक बार करा को ही 11 महीने का अग्रीमेंट होते रहता। 5 साल से उन्होंने भी उसमें भी लेने अब तुम आए थे ना डरा पूरा कस्टमर चाहिए, उन्होंने कस्टमर आज तुम्हारे आज तुमने मारने दुकान खाली रखो। अगर कम सरस का था तो दुकान का सामान पूरा सड़ा था दबा है। क्या दुकान की चीजों से तुमने लेको मारे क्या था? नहीं क्या भी नहीं, दुकान चीज मारते थे कम सरस को, 2 सेकंड रहते तो हमें पकड़ा फुल मार देते थे। तो दोस्तों आपने सुना उस शख्स को जो साफ तौर पर कह रहा है कि वो कई सालों से वहां दुकान लगा रहा था, कभी ऐसा वहां माहौल नहीं देखा और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये बजरंग दल के हौसले जो हैं वो बुलंद हो चुके हैं और मुस्लिम शख्स की पिटाई करती। सिर्फ यही मामला नहीं थमता है, खुले सड़कों पर नंगा नाच करते हुए ये मुस्लिमों की दुकानों को बंद करा रहे हैं, जहां बहिष्कार करने तक की बातें मुसलमानों के द्वारा इनके लिखित पेपर में प्रचार प्रसार करके बांट दिए गए और अब जब प्रचार प्रसार का असर नहीं हुआ, देश और प्रदेश की जनता ने उनके मंसूबे को नाकाम किया तो खुद ही पहुंच गए मुस्लिमों को दुकान पर धमकाने के लिए। किस तरीके से धमकाने का वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालें। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे बैग बेचने वाले, फूल बेचने वाले मुस्लिमों को ये लोग धमकाते हुए दिखाई दिए। एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जहां मुस्लिम तरबूज बेचने वाले को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। इधर झंडे दो।
तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को भी देखा। ये तमाम तस्वीरें चीख चीख करके कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 मई में होने वाले कर्नाटक चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जहां हिंदू मुस्लिम किए बिना भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। और ऐसे चमनचू जब बजरंग दल में होंगे तो यकीनन मानिए प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से नफरत फैलेगी। किस तरीके से तमाम कामों को अंजाम दिया जा रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले की भद्रावती शहर में दक्षिणपंथी गुंडों ने चिकन की दुकान के मालिक पर कथित तौर पर हमला कर दिया। दुकान के नियमित ग्राहक रहे गुंडों ने नॉन हलाल मीट की मांग की। जब दुकान के मालिक सैयद अंसार ने नॉन हलाल मीट बेचने से मना कर दिया तो गुंडों ने उसके और उसके चचेरे भाई तौसीफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। अंसार पिछले 5 साल से भद्रावती के शिवाजी सर्कल में चिकन की दुकान चला रहे हैं। हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूह हलाल मांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। हलाल को आर्थिक जिहाद बताया जा रहा है। हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेने, बजरंग दल और अन्य दक्षिणपंथी समूहों ने मांस बेचने वाले दुकानों के साइन बोर्ड से हलाल प्रमाणन को हटाने का ऐलान किया। उन्होंने हिंदुओं से हलाल कटा हुआ मांस न खरीदने को भी ऐलान किया। इसके बजाय उन्होंने हिंदुओं को झटका नामक हिंदू पारंपरिक पद्धति के अनुसार काटे गए मांस को खरीदने की सलाह दी। विवाद को हवा देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सिटी रवि ने कहा कि अगर मुसलमान ये कहते हुए कॉल कर सकते हैं कि उन्हें केवल हलाल कटे हुए मांस का उपयोग करना होगा तो क्या गलत है। यदि अन्य लोग हलाल कटे हुए मांस का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द एक तरफा नहीं है, ये दूसरी तरफ से भी आना चाहिए। बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे का अध्ययन करने के बाद अपना रुख स्पष्ट करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले बेंगलोर के नीलामंगल उगाती मेले में बजरंग दल के विभिन्न कार्यकर्ताओं हिंदू विक्रेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे थे और उन्हें मुस्लिम विक्रेताओं से मांस नहीं खरीदने के लिए कह रहे थे। कन्नड़ में एक विरोध छापा गया है जिसमें हिंदुओं से उगाती के दौरान मुस्लिम विक्रेताओं के साथ कोई व्यापार न करने के लिए कहा गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता केडी कुमारस्वामी ने कहा, ये सिर्फ एक बहाना है, जबकि मुख्य एजेंडा राज्य में मुसलमानों के साथ व्यापार को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान इनके द्वारा किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध और मुस्लिम मंदिरों के मेले और त्योहारों में व्यापार करने में असमर्थ होने के कारण व्यापक है। हाल ही में हिंदू जनजागृति के एक सदस्य मोहन गौड़ा ने देश के सभी हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। तो आप देख सकते हैं कि बजरंग दल, हिंदू जनजागृति समिति, तमाम जो तंजीम बनी हुई है खासतौर पर नफरत फैलाने के लिए, वो तमाम लोग भगवा गमछा पहन करके सड़कों पर निकले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए, जहां इनकी नफरत में सिर्फ और सिर्फ मारा जा रहा है गरीब मुसलमान, जो कि खासतौर पर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बैग बेच रहा है, उन लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं। अगर जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं इतना दम दिखाने की बात कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं खासतौर पर कर्नाटक में, क्यों नहीं अपनी सरकार से कह करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात करते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये कमजोर को दबाने के लिए ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं। और जब कोई पढ़ा लिखा मुसलमान बड़े बिजनेसमैन वाला इनसे टकरा गया तो इन्हें छठी का दूध भी याद दिला देगा, जो सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करने पर कर्नाटक की सरजमी पर उतारे गए हैं। कर्नाटक से आ रही हर एक अपडेट साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।